हेलो बच्चों, आज हम आपसे ईपी बोर्ड व्यवसायिक अध्ययन यानी बिजनेस स्टडी पेपर के बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज हम आपसे बात करेंगे कि कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ईपी बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। और मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा वो ईपी बोर्ड में बिल्कुल ही या तो आएंगे या पीछे आ चुके हैं। ईपी बोर्ड में अक्सर वे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं जो पीछे प्रीवियस ईयर में आए हुए होते हैं, तो मैं उन्हीं क्वेश्चन का जिक्र यहाँ पे करूंगा। और आप सभी को क्या करना है, आप सभी मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा उस क्वेश्चन को एक एक करके तैयार कर लेना है और बोर्ड परीक्षा में अच्छे से लिख के आना है। मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। एकदम 100% मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा उन क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है और बोर्ड परीक्षा में अच्छे से उसको लिख के आना है। अगर आप मेरे बताए गए क्वेश्चन को अच्छे से लिख के आते हैं तो बोर्ड परीक्षा में 90 प्लस लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन है, प्रबंध की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विशेषता लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या हो गया, तो पहला क्वेश्चन हो गया कि प्रबंध की परिभाषा दीजिए एवं इसकी विशेषता समझाइए, यह लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, प्रबंध के कार्यों का विस्तार में वर्णन कीजिए। प्रबंध के कार्यों का विस्तार में वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, योजना क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, यानी प्लानिंग क्या है और इसका प्रोसेस क्या है। चौथा क्वेश्चन है, संगठन के सिद्धांत समझाइए। संगठन के सिद्धांत समझाइए। पांचवा क्वेश्चन है, नेतृत्व क्या है। नेतृत्व यानी लीडरशिप क्या है, इसके प्रकार सब बताइए। छठा क्वेश्चन है, नियंत्रण की प्रक्रिया बताइए, यानी कंट्रोलिंग क्या होती है, इसकी प्रक्रियाओं को बताइए। सातवां क्वेश्चन है, विपणन प्रबंधन क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, इसके कार्यों को लिखिए। इसके कार्यों को लिखिए। फिर है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का महत्व लिखिए, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर राइट के महत्व को लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्यवसायिक पर्यावरण के घटक समझाइए। व्यवसायिक पर्यावरण के घटक समझाइए। 10वां क्वेश्चन है, स्टाफिंग स्टाफिंग प्रक्रिया का वर्णन करिए। स्टाफिंग प्रक्रिया का वर्णन करिए। ये 10 क्वेश्चन जो मैंने बताया ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपको अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध के स्तर कितने होते हैं, यानी कि मैनेजमेंट लेवल बताना आपको कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। वैसे योजनाओं के प्रकार बताइए या योजना के प्रकार बताइए। फिर केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में अंतर बताइए। फिर है, प्रेरणा क्या है, मोटिवेशन मोटिवेशन क्या है। फिर क्वेश्चन है, मार्केटिंग मिक्स क्या है, यानी कि विपणन मिश्रण क्या है। फिर है, बांडिंग क्या है, बांडिंग। फिर है, नियंत्रण का महत्व लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण का महत्व लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रबंध का जनक किसे कहा जाता है। प्रबंध का जनक किसे कहा जाता है, ये छोटे प्रश्नों में आपको देखने को मिलेगा। फिर है, योजना का पहला चरण क्या होता है, योजना का पहला चरण क्या होता है। फिर है, मिश्रण प्रक्रिया में 4P का क्या मतलब है। मिश्रण प्रक्रिया में 4P का क्या मतलब है। नेतृत्व का अर्थ लिखिए। नेतृत्व का अर्थ लिखिए। फिर है, उपभोक्ता अधिकारों की संख्या कितनी होती है, यानी कि एक उपभोक्ता को कितने अधिकार मिले होते हैं। फिर है, संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि बिजनेस मैनेजमेंट में, किसमें, बिजनेस मैनेजमेंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। बिजनेस मैनेजमेंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे मैनेजमेंट नेचर एंड सिग्निफिकेंस, यानी कि पहला चैप्टर जो प्रबंध का है उसको आपको अच्छे से देख लेना है। फिर है, प्लानिंग वाला चैप्टर भी आपको अच्छे से देख के जाना है। ऑर्गेनाइजिंग वाला चैप्टर भी देख के जाना है। स्टाफिंग वाला भी चैप्टर देख के जाना है। डायरेक्टिंग वाला भी चैप्टर देख के जाना है। कंट्रोलिंग का चैप्टर देख के जाना है और मार्केटिंग का चैप्टर देख के जाना है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का भी चैप्टर आपको देख के जाना है। इससे फायदा आपको ये होगा कि आप हर चैप्टर को देखे रहेंगे तो परीक्षा में आप आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। यदि आप प्रश्नों को अच्छे से समझे रहेंगे। सबसे पहले परीक्षा में अच्छा नंबर पाने का सबसे बड़ा टेक्निक कहिए या प्लान कहिए कि प्रश्नों को पहले आप समझिए। यदि आप प्रश्न को समझ गए
और चैप्टर को जानते हैं तो आप अच्छे से उसको आंसर दे पाएंगे। यदि आप प्रश्न समझे ही नहीं तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे आंसर जान रहे होते हैं लेकिन उस प्रश्न को समझ ही नहीं पाते हैं। यदि उस प्रश्न को समझ जाए तो बच्चे उसको आंसर पहले से जान रहे होते हैं। तो सबसे पहले टेक्निक होनी चाहिए, प्रश्न को समझना है। प्रश्न को समझ जाएंगे तो आप हर चैप्टर के बारे में कुछ ना कुछ क्लास में पढ़े हुए हैं, तो जब आप क्लास में पढ़े हुए हैं तो उस चैप्टर के बारे में कुछ ना कुछ जरूर आप परीक्षा में लिख लेंगे। दूसरी चीज, घबरानी नहीं है। बिजनेस स्टडी का ऐसा पेपर है, इसमें नंबर स्कोर करना बहुत आसान होता है। बच्चे इस पेपर में आसानी से नंबर स्कोर करते हैं। कैसे? क्योंकि बच्चे बिजनेस के बारे में या आसपास इस सब चीजों को जाने रहते हैं, देखे रहते हैं। तो समझना क्या है आपको बिजनेस में, तो समझना है प्रश्न कि कैसे प्रश्न को क्या बोलते हैं हल करना है। तो इसका टेक्निक है कि प्रश्न समझ जाइए और जो मैंने चैप्टर बताया, क्वेश्चन बताया, उस क्वेश्चन को आप क्या करिए, तैयार कर लीजिए। जैसे ही आप तैयार कर लेंगे तो आप परीक्षा में अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, यानी कि लेखा शास्त्र के पेपर के लिए। लेखा शास्त्र का प्रश्न भी मैं ऐसे ही लेके आऊंगा और आपको मैं जैसे मैंने इकोनॉमिक्स में बताया आपको कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, फिर आज मैं बिजनेस स्टडी का बता रहा हूं, वैसे मैं अकाउंटेंसी में बताऊंगा। मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आएंगे और देखने को भी आपको मिलेगा। यदि आप इस प्रश्न को तैयार करके नहीं जाएंगे तो बाद में आपको पछतावा रहेगा कि मैंने ये प्रश्न तैयार करके नहीं गया, तो फिर पछताने से कुछ फायदा नहीं है। तो इसलिए आप वीडियो को देखिए, एक एक क्वेश्चन को तैयार करिए और बोर्ड परीक्षा में अच्छे से लिख के आइए। आप 90% से अधिक स्कोर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।